पहाड़ी राज्यों में कुदरत आफत बरसा रही है। भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कहीं बादल फटने से तबाही मची है तो कहीं भूस्खलन ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। प्रदेश में भारी बारिश के कारण आपदा जैसे हालात बन गए। केदारनाथ यात्रा के पैदल मार्ग पर बादल फटने से मची तबाही के बाद चारधाम यात्रा रोक दी गई है। केदार घाटी को पूरी तरह हाई अलर्ट पर रखा गया है। उत्तराखंड में कुदरत के रेड अलर्ट पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। उत्तराखंड में कुदरत कहर बरपा रही है। टिहरी में बादल फटते ही हाहाकार मच गया। केदारनाथ में भी आसमानी आफत बरस रही है। पहाड़ों पर कुदरत ने इस कदर तबाही मचाई कि आसमान से मौत की बारिश हो रही है। भारी बारिश और बादल फटने से प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। भूस्खलन के चपेट में आने से कई लोगों की जान चली गई है। कई सड़कें धंस गई हैं तो कई पुल भी बह गए। उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदली तो आसमान से आफत बरसने लगी और इसका शिकार बने टिहरी और रुद्रप्रयाग जिले के लोग। टिहरी जिले में चारधाम यात्रा के मुख्य मार्ग में पड़ने वाले घनसाली के जखनियाली और नौताड़ तोक में अचानक बादल फटने से हर तरफ तबाही का मंजर दिखा। नौताड़ में बादल फटने से एक होटल बह गया। हादसे में होटल मालिक के परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। अचानक पानी और मलबा आने से कई लोग नीचे दब गए। एसडीआरएफ की टीम इलाके में राहत और बचाव कार्य में जुटी है। घनसाली के एरिया में कल बहुत भारी तबाही हुई और ये एक बहुत ख़राब इत्तेफाक है कि 31 जुलाई 2014 को घनसाली के जिस गांव में बादल फटा था और 6 लोगों की डेथ हुई थी, 31 जुलाई 2024 को ठीक उसी जगह बादल फटा और 3 लोगों की मौत हो गई और एक साधु लापता है। टिहरी पर पड़े आफत की मार के बाद राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सीएम ने बचाव और राहत कार्यों का निरीक्षण किया। कल रात्रि को यहाँ बादल फटने से और अतिवृष्टि होने से जानमाल की क्षति हुई है। 3 लोगों का दुखद यहाँ पर मृत्यु भी हुई है और यहाँ पर भवनों का और सड़क का, पुलों का बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी एक तो इस क्षेत्र का विस्थापन किया जाए, क्योंकि मकान यहाँ खतरे की जद में आते हैं, उनका आकलन हो गया है और कोशिश है कि हर संभव अब आगे जो है लोगों की जान माल की सुरक्षा की जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। केदारनाथ के भीमबली में बादल फटने से तीर्थयात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सैकड़ों तीर्थयात्री यात्रा मार्ग में जहां तहां फंसे हैं। बादल फटने से केदारनाथ के पैदल मार्ग पर सड़क का तकरीबन 30 मीटर का हिस्सा टूट चुका है। पहाड़ों से मलबा सड़कों पर आ गया है, जिसके बाद लोगों को पहाड़ी के दुर्गम रास्तों से होकर निकलना पड़ रहा है। जो यात्री सोनप्रयाग से भीमबली के बीच पैदल मार्ग पर फंसे हैं, उनके रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस को लगाया गया है। हालात खराब होने के बाद हरिद्वार और ऋषिकेश में होने वाले चारधाम यात्रा के पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं को मौसम का मिजाज देखकर आगे भेजा जाएगा। सीएम पुष्कर धामी खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों से संपर्क में हैं। जिन स्थानों पर नदी नाले और बरसाती नदियां जो है उफान पर आती हैं, उन स्थानों से सुरक्षित स्थानों पर लोगों को शिफ्ट करने के लिए कहा। सभी को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा है और हर संभव जो आपदा के पीड़ित लोग हैं उनको मदद करने के लिए। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद सोनप्रयाग के गौरीकुंड तक केदारनाथ पैदल मार्ग कई जगह ध्वस्त हो गया। कई जगहों पर सड़कों के हिस्से पानी में बह गए, जिसके बाद तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें पहाड़ों पर ही रुकने को कहा गया है। यहां मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से गौरीकुंड में तप्तकुंड पानी बह गया। सुरक्षा के लिहाज से गौरीकुंड और सोनप्रयाग बाजार को खाली करवा दिया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।
केदारनाथ धाम से महज 15 किलोमीटर पहले सोनप्रयाग में भारी बारिश के बाद पहाड़ का एक हिस्सा अचानक गिर पड़ा। पहाड़ के गिरते ही श्रद्धालुओं के बीच अफरा तफरी मच गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई है। फिलहाल केदारनाथ की यात्रा कब शुरू होगी कहा नहीं जा सकता, चूंकि पैदल मार्ग जहां से ध्वस्त हुआ है वहां दूसरा मार्ग कोई वैकल्पिक नहीं है और उसका पुनर्निर्माण इतनी आसान बात नहीं है। पहले भी ये दुर्घटना हुई है सुखी नदी में, उसके बावजूद भी ये लोग नहीं मानते। अब देखो हरिद्वार, ये तस्वीरें हैं हरिद्वार के, जहां एक सूखी नदी में कांवड़ियों ने ट्रक पार्क कर रखा है, लेकिन भारी बारिश के बाद नदी में अचानक बाढ़ आ गई। नदी में पानी बढ़ते ही कांवड़ियों का खाली ट्रक सैलाब में बह गया। लोग देखते रह गए और पूरा का पूरा ट्रक पानी में समा गया। देख सकते हैं आप, गलत पार्किंग की वजह से। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से नैनीताल जिले को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हल्द्वानी रामनगर स्टेट हाईवे का एक हिस्सा चकलुआ के पास टूटकर बह गया, जिसके बाद सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। रात देर काफ़ी तेज़ बारिश हुई, जिससे कि वो जो पुलिया जो पहले से ही क्षतिग्रस्त थी पूर्णतः ध्वस्त हो गई है। तो ट्रैफिक अब पूर्णतः उस रूट के लिए बंद हो गया है। जो भी काशीपुर या रामनगर से जो ट्रैफिक इधर आता था वो हाईवे से होके आएगा। और यहाँ भी आम्रपाली चौकी पे हमने बैरियर लगा दिया है, उस तरफ किसी भी वाहन को नहीं जाने दिया जाएगा। बारिश की वजह से गढ़वाल और कुमाऊं के विभिन्न क्षेत्रों में जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। नदियां उफान पर आ गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 36 घंटे उत्तराखंड पर बेहद भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि कुमाऊं मंडल के नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में भारी बारिश का रेड अलर्ट है, जबकि गढ़वाल मंडल के देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मतलब ये कि कुदरती आफत से फिलहाल उत्तराखंड को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। उधर हिमाचल प्रदेश के रामपुर में बादल फटने से सबसे ज्यादा तबाही मची है। तस्वीरें रामपुर से भी आई हैं। रामपुर की तस्वीरें देखेंगे आप तो निश्चित तौर पर दिल दहलाने देने वाली तस्वीरें हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर तेजी से चल रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ये रामपुर की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू टीम इस इलाके में ऑपरेशन जिंदगी चला रही है। बादल फटने के बाद लापता लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। कई लोगों के यहाँ से लापता होने की जानकारी सामने आई है। कई शव भी बरामद हुए हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रेस्क्यू टीम कड़ी मशक्कत के बाद कई लोगों को निकालने में कामयाब हुई है और कई लोगों के अभी पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है। देखिए, आप देख रहे हैं सैलाब आगे बहता हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल में बर्बादी वाली बारिश। भगवान, ओ भगवान, ओ भगवान, भयानक, बहुत ही भयानक, बहुत ही भयानक। भागो, दरकते पहाड़, उफनती नदियों की दहाड़। भागो, ए जाओ, चलो रे। आप देख सकते हो, ए जाओ, चले जाओ, ए तो पूरा दम साफ हो रहा। भागो 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 तो भाई, भागो भाई, भागो। कुदरत के कहर से हिमाचल में हाहाकार। फटा बादल, तबाही आई। एक ही दिन में अलग अलग जिलों में बादल फटने से हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही हुई है। हालात बेकाबू हैं, हर तरफ तबाही का मंजर है। उफनती नदियां आफत बनकर सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा हैं। सिर्फ चंद मिनटों में आसमान से बरसी आफत ने ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते सब कुछ पानी में समा गया। ओ भगवान, ओ भगवान, ए चलो जाओ, चले, ए जाओ, चलो जाओ, चलो। ये तस्वीरें आसमानी प्रहार से आए उस आफत की हैं जिसने पहाड़ों पर कहर बरपा दिया है। हिमाचल के कुल्लू में ब्यास और पार्वती नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया।
बादल फटने की घटना के बाद बुधवार रात हुई बारिश ने दोनों नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ा दिया। जलस्तर बढ़ने से मलाना पावर प्रोजेक्ट का डैम फट गया। डैम फटने से पार्वती नदी में भारी बाढ़ आ गई और फिर जो हुआ उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। बेचैनी में लोगों की सांसें मानो अटक गईं। मलाना डैम फट गया है। अटेंशन प्लीज, सब लोग नदी नाले के पास रहने वाले सभी भाइयों से निवेदन है कि वो सुरक्षित स्थान पर जाएं और मलाना 1 डैम फट गया है। पार्वती नदी के किनारे बसे बलाधी गांव के लोग भी खौफ के साये में हैं। लोगों का दावा है कि बीते 30 सालों में ऐसी बाढ़ नहीं देखी। कुदरत के कहर से कुल्लू कांप रहा है। मलाना डैम फटते ही लोग सुरक्षित जगहों की ओर भागने लगे। अब जरा कुल्लू में ब्यास नदी का रौद्र रूप देखिए। ऐसा लग रहा है मानो ब्यास नदी सब कुछ अपने साथ बहा ले जाएगी। बादल फटने से सबसे ज्यादा तबाही कुल्लू में ही हुई है। रात में बादल फटा और सुबह होते होते निचले इलाकों में तबाही के निशान दिखने लगे। अब तक कई लोग लापता हैं और कई अब तक फंसे हैं। अलग अलग जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू टीम को मशक्कत करनी पड़ रही है। मंडी के थलटू खोड़ में आधी रात बादल फटने के बाद आई तबाही के कारण कई घर मलबे में दब गए, जबकि कई घर सैलाब में बह गए। ब्यास नदी पूरे उफान पर बह रही है। अलग अलग जगहों से डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं। कुदरत के कहर के आगे लोग बेबस और लाचार हैं। मंडी के ग्रामीण गांव में बादल फटने से 9 लोग मिसिंग हैं, तो वहीं एक की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में हुई मूसलाधार बारिश ने हिमाचल प्रदेश में 3 जगह बादल फटे, जिसमें से 50 से ज़्यादा लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर मंडी जिले की बात करें तो यहाँ पर भी ग्रामीण गांव में बादल फटा, जिसमें 9 लोग मिसिंग हैं और 1 की मौत हो चुकी है। अभी हम उसी रास्ते पे हैं, लेकिन महज उस ग्रामीण गांव से 11 किलोमीटर पीछे जो भारी बारिश कल देखने को मिली थी, उसके कारण लैंडस्लाइड जो है वो जगह जगह हुई है। आप देख सकते हैं कि जो पीडब्ल्यू विभाग है वो रास्ता खोलने की यहाँ पर जदोजहद जो है वो कर रहा है, और कल रात से जो है भारी बारिश जो है इस पूरे एरिया में जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिली थी। हिमाचल की राजधानी शिमला के रामपुर में भी बादल फटने से तबाही आई है। पार्वती बाग और समीज में हालात बेहद खराब है। रामपुर के जिन इलाकों में बादल फटने से तबाही हुई है, वहां रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है। सैलाब के बीच लोगों को बचाना बड़ी चुनौती है। बादल फटने के कारण समीज सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। बीते 12 घंटों में बादल फटने और भारी बारिश से एक राष्ट्रीय राजमार्ग और 5 सड़कें अवरुद्ध हुई हैं, जबकि 3 पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। भारी बारिश से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपात बैठक की। सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात कर उन्हें हालात से अवगत कराया। उन्होंने केंद्र सरकार से इस आपदा से निपटने के लिए सहयोग की भी अपील की है। इसके अलावा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से भी फोन पर बात की। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है, जबकि कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। मेरे यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स की मेरी बात हो रही है उनके साथ में, और प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरी तरह से जो चीज़ों को जो है उनकी देखरेख कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने खुद ब्यौरा लिया है और गृह मंत्री जी ने खुद आश्वासन हमें दिया हुआ है कि हमें जो रिलीफ फंड है उसको भी बढ़ाना है। राज्य के मौसम विभाग ने 2 से 6 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान ऊना, बिलासपुर, सोलन, मंडी, सिरमौर, शिमला,
चंबा और कांगड़ा में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। ऐसे में लोगों को नदी नालों के नजदीक न जाने की सलाह दी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारी बारिश के बाद फ्लैश फ्लड की स्थिति बन सकती है। प्रदेश में आपदा निगरानी के लिए 13 स्थानों पर राज्य आपातकालीन केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से सभी संवेदनशील स्थानों पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी।